नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस ने हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी किए घोषित, देहरा सीट पर मंथन जारी। राज्य सरकार सोलन के कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए स्थापित करेगी उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते बंद करने का लगाया आरोप। और प्रदेश के अनेक भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी, मंडी और कांगड़ा जिले के कुछ स्थानों पर वर्षा ने दी राहत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा में उपचुनाव के लिए 10 जुलाई को मतदान होना है। इन चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी ने आज हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा जबकि नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा को प्रत्याशी बनाया है। फिलहाल देहरा सीट पर उम्मीदवार को लेकर मंथन जारी है। इस बीच भाजपा पहले ही इन तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। भाजपा ने हमीरपुर से आशीष शर्मा, नालागढ़ से केएल ठाकुर जबकि देहरा से होशियार सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। उपचुनाव के लिए 21 जून तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार सोलन जिले के कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने आज शिमला में बताया कि विशिष्ट सुविधाओं से लैस इस केंद्र में 27 वर्ष तक की आयु के विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं, खेल मैदान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित व्यापक सुविधाएं दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार इस परियोजना को तय समय में पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है और इस केंद्र से 300 दिव्यांग विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट यूजी 2024 के परिणाम में धांधली के आरोपों के संबंध में कहा है कि मामले में किसी भी तरह की गड़बड़ी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ सहन नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने एनटीए पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि एनटीए में भी अगर कोई दोषी होगा तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीट यूजी परीक्षा में इस बार 24 लाख से अधिक छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ऊना जिले में हरोली विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन पंडोगा त्यूड़ी पुल का निरीक्षण किया। करीब 560 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 52 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस पुल के बनने से जहां स्वां नदी के आर पार जाने में सुगमता होगी, वहीं सड़क संपर्क और बेहतर हो सकेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने और कार्य को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हरोली विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, पुलों सहित पानी की करीब 500 करोड़ रुपए की योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर युवाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार रोजगार देने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन अब सरकार रोजगार के रास्ते बंद करने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई स्वावलंबन योजना को भी बंद कर दिया है। इसके अलावा योजना को बंद करने से पहले स्वीकृत हुई योजनाओं का बजट भी जारी नहीं किया गया है। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की स्टार्टअप योजना का उल्लेख करते हुए सरकार से सवाल किया कि अब तक इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार की बदले की भावना से काम करने की वजह से प्रदेश के युवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में होने जा रहे तीनों उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी इन चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही तीनों चुनाव क्षेत्रों में प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने आज नालागढ़, हमीरपुर और देहरा ब्लॉक कांग्रेस के पार्टी पदाधिकारियों के साथ दूरभाष पर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उपचुनाव के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय
पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज किन्नौर जिले में पूह पंचायत के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए से बन रही उठाऊ पेयजल योजना के दूसरे चरण का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को परियोजना का शेष कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने रोपा वैली की सुन्नम पंचायत के लिए 6 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से बनने वाली उठाऊ पेयजल योजना सहित सुन्नम गांव से बारोकंडा के लिए संपर्क मार्ग का भी शिलान्यास किया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा जिले के खजियार में पिछले दिनों NRI दंपत्ति पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस मामले में पुलिस को विस्तृत जांच कर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस मामले में प्रदेश पुलिस अमृतसर पुलिस स्टेशन से आने वाली जानकारी के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की करियाली पंचायत के नराड़ और देवला पंचायत के गढ़ की धार गांव में अग्निकांड प्रभावित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन को जंगली आग से जले मकानों के नुकसान का जल्द आकलन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को भी आग से जले फलदार पौधों के स्थान पर नए पौधे उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के तहत गिलटाड़ी गांव का दौरा किया। एक खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र के पुजारली में 5 करोड़ रुपए की लागत से स्कूल भवन और 1 करोड़ रुपए की लागत से पशु औषधालय का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद ये पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या माईगॉव ओपन फोरम पर ऑनलाइन भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 28 जून तक भेजे गए सुझाव और विचारों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कुल्लू के लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में 47वां सूत्रधार वर्षगांठ उत्सव कल से शुरू होने जा रहा है। इस 4 दिवसीय उत्सव में कई सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। सूत्रधार कला संगम के अध्यक्ष दिनेश सेन ने बताया कि इस उत्सव में कुल्लू जिले के 40 स्कूलों के करीब 1,500 बच्चे लोक संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि संस्था का मुख्य उद्देश्य उभरती युवा प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने सहित समाज सेवा और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना है। इस बीच शिमला में इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव की धूम है। इस उत्सव के दौरान लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा अन्य गतिविधियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में आज फैशन शो और पार्श्व गायिका महालक्ष्मी अय्यर की प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहेंगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चल रहा है। ऊना का अधिकतम तापमान आज 44 डिग्री, धौलाकुआं का तापमान 43.3 डिग्री जबकि बिलासपुर का तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान बढ़ने के कारण लोगों को रात के समय भी गर्म हवाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कांगड़ा और मंडी जिले के कुछ स्थानों पर आज दोपहर बाद वर्षा होने से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना जताई है। इधर भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में जल स्रोत भी सूखने लगे हैं। राज्य के अन्य स्थानों के साथ साथ शिमला शहर में भी लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई इलाकों में 4 से 5 दिन के बाद पानी की आपूर्ति हो पा रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान के अनुसार शहर में टैंकर से भी मांग के अनुसार पानी पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक सतलुज नदी से शिमला शहर के लिए पानी लाने की योजना है, जिससे पेयजल समस्या का काफी हद तक समाधान हो पाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस ने हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी किए घोषित, देहरा सीट पर मंथन जारी। राज्य सरकार सोलन के कंडाघाट में दिव्यांगजनों के लिए स्थापित करेगी उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते बंद करने का लगाया आरोप। और प्रदेश के अनेक भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी। मंडी और कांगड़ा जिले के कुछ स्थानों पर वर्षा ने दी राहत। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।